नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं विशाखापट्टनम में हुई गैस लीक घटना के बारे में। आखिर 2020 में क्या हुआ है? 2020 जिसकी शुरुआत से ही हम कोरोना महामारी से जूझते चले जा रहे हैं और इसी बुरे वक्त में खबर आती है विशाखापट्टनम से, जहां पर एक गैस प्लांट से गैस लीक होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। और ऐसे मासूम लोगों की डेथ होती है जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके ज़िंदगी के साथ क्या होने वाला है। सच में यह बहुत ही दुखद है। ऐसे मासूम लोग जिन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। इसी तरह से आपको 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के बारे में भी याद होगा। भोपाल गैस कांड में भी एक गैस रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। वहाँ पर भी उस फैक्ट्री के आसपास काफ़ी लोग मारे गए थे, ऐसे मासूम लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विशाखापट्टनम में अभी ये जो दुखद घटना हुई है वहाँ पर कौन सी गैस निकली थी और इसके बारे में और भी जानकारी देने वाला हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विशाखापट्टनम को विजाज भी कहा जाता है। द गैस वॉज लीक्ड फ्रॉम साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एलजी स्टीरीन प्लांट इन विजाज आंध्र प्रदेश। अभी ये जो घटना हुई है ये आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम अर्थात विजाज में स्थित साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी की वजह से वहाँ पर गैस लीक हुई है। और यह प्लांट जहाँ पर भी इस्टेब्लिश था उसके आसपास के जो भी गांव थे, जो भी कॉलोनी थी, बीसी कॉलोनी, आरआरवी पुरम, पदमपुरम, कामारपल्लियम एंड वेंकटपुरा, ये सब आसपास के क्षेत्र थे। जो उसके आसपास के लोग थे वहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोश पाए गए और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई और हज़ारों लोगों को वहाँ पर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं कि ये जो गैस वहाँ पर रिलीज हुई है वो क्या थी। उसका नाम है स्टीरीन। और ये वास्तव में है क्या? स्टीरीन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स, रबर, फाइबरग्लास एंड लैटेक्स। इसका प्रयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में, रबर, फाइबरग्लास बनाने में और लैटेक्स बनाने में किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो गैस होती है कुछ मात्रा में ये सिगरेट स्मोक यानी जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें भी पाई जाती है और व्हीकल्स एग्जॉस्ट यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसमें भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। और यह कुछ नेचुरल फूड्स में भी पाई जाती है, कुछ वेजिटेबल्स में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो है यह फ्लेमेबल लिक्विड होता है यानी यह जल भी जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इसके एक्सपोजर से क्या नुकसान होता है, क्या होता है। यानी जैसे कि वहाँ पर जो गैस निकली थी तो इस गैस से लोगों का क्या नुकसान हुआ। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि ये जो गैस होती है यह हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ क्रिएट करती है, जो हमारा श्वसन तंत्र होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारी आँखों में इरिटेशन पैदा करती है और हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसके साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अगर यह लंबे समय तक प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर ज़्यादा इंटेंसिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो यही हुआ है उस प्लांट के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग थे, जब उन लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जब वो उनके अंदर गैस पहुंची तो वो ज़्यादा मात्रा में पहुंची और लोगों की डेथ भी हो गई। और इसके बाद ये भी कहा गया कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये लोग उसको इनहेल कर लें, ये खुली रहे हवा में, तो लोगों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो भी प्रभावित होता है और इसके साथ ही साथ कुछ कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो लोगों की डेथ हुई है तो कहीं न कहीं डेथ होने की वजह है क्योंकि इस गैस का बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के अंदर पहुंच जाना, उसकी वजह से उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनका जो लंग्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया और वो उनकी डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ पर जानिएगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ड्यूरिंग एक्सपोजर टू स्टीरीन गैस अ पर्सन कैन फील सिम्टम्स लाइक हेडेक,
लॉस इन हियरिंग, फैटिग, वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग एमंग अदर्स। तो यहाँ पर नॉर्मल सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि लोगों का ध्यान भटक जाता है, सिर दर्द होता है, लोग सुन नहीं पाते हैं, थकान हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सिम्टम्स नॉर्मल सिचुएशन में है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में गैस लोग इनहेल कर लेते हैं अर्थात सांस के द्वारा ले लेते हैं तो उनका जो CNS है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी काम नहीं करती है, तो फाइनल डेथ भी हो जाती है, जैसा कि वहाँ पर हुआ है। और जानवरों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जानवरों में भी साइड इफ़ेक्ट डालता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, वहाँ पर ये भी बताया गया कि वहाँ पे कुछ गाय की भी डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई है, क्योंकि ये सभी को, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप यहाँ पर स्टेरिन गैस के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, और क्योंकि हो सकता है कभी आपसे कभी एग्ज़ाम में कहीं भी पूछा जाए। इट्स फॉर योर नॉलेज। बट सच में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है, लोगों की जान चली गई, ऐसे बेकसूर लोग जिनका जीवन अचानक से ख़त्म हो गया। वास्तव में हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो भी ऐसे खतरनाक गैस का उत्पादन करने वाले प्लांट हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, उन सब पर कड़े कानून बनाए जाएं ताकि वो समय समय पर अपना मेंटेनेंस करा सकें और ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसी अचानक होने वाली घटनाएं वास्तव में जीवन में बहुत ज़्यादा दुख दे जाती हैं।